हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र का भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो मेरा नाम है अनुराग और मैं आपको का स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अनुराग यादव पे। अर्थव्यवस्था के 3 भाग होते हैं। प्राथमिक को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, द्वितीयक को सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, तृतीयक को टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था 3 भागों में बटी हुई है। तो पहले तो हम इसके चैप्टर के नाम पर जाते हैं। तो चैप्टर का नाम हमें क्या इंगित करता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मतलब जो भारत के अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यानी भारत अर्थव्यवस्था में कितने नंबर स्थान पर आता है। जैसे भारत की दिल्ली सबसे बढ़िया अर्थव्यवस्था क्षेत्रक है, मुंबई है सबसे बढ़िया अर्थव्यवस्था क्षेत्रक, कोलकाता, ऐसी अनेक जो है क्षेत्रक है। और इसका तो हम पहले ये देखते हैं कि जैसे ये चैप्टर है तो इसके पहले वाला चैप्टर विकास था। इसका कोई रोल हो उस चैप्टर से तो इसमें उसका पूरा रोल है, क्योंकि हमारे देश को एक विकसित देश बनाने के लिए अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। तो मैं आपको प्राइमरी सेक्टर के बारे में बता दूं तो जो कृषि से संबंधित होते हैं, जो प्राकृतिक से संबंधित होते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और द्वितीयक सेक्टर जैसे जो कृत्रिम होते हैं, जैसे जो मशीनों में बनाए जाते हैं। और मैं प्राथमिक का सबसे अच्छा उदाहरण आपको बताता हूँ कृषि, और द्वितीयक का सबसे अच्छा उदाहरण है कि चीनी हुआ, कार हुई, तो ये द्वितीयक का सबसे अच्छा उदाहरण है। और तीसरा है टर्शियरी यानी तृतीयक क्षेत्रक, और इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। और जो ये तृतीय, ये आपको सबको सेवा प्रदान करता है। जैसे आप परिवहन हुआ तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण परिवहन है, जो आपको सेवाएं प्रदान करता है। एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोग की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि पैसा और आर्थिक क्रियाओं, जैसे एक ढांचे जिसके अंतर्गत लोगों की अर्थव्यवस्था और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पापा है तो वो दिन भर कमाते हैं और शाम को आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तो ये उनकी आर्थिक क्रिया हो गई और इनके अध्ययन को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो प्राइमरी तथा द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन के अंकित मूल्य की गणना सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है। तो जो सकल घरेलू उत्पाद होती है, मैं आपको बता दूं एक एग्जाम्पल के तरीके से कि मान लीजिए एक आदमी है, वो प्राथमिक सेक्टर का है और वन से वो लकड़ी काटता है। तो वन एक प्राकृतिक होते हैं, तो प्राथमिक सेक्टर में प्राकृतिक ही आता है। तो वो वन से लकड़ी काटता है और तो लकड़ी को वो कारपेंटर को देता है, जो बनाता है जो मशीनों से। तो उस कारपेंटर यानी द्वितीयक सेक्टर, उसने एक मेज बनाई। तो जो प्राथमिक सेक्टर वाला था उसने लकड़ी को 50 रुपए किलो के हिसाब से द्वितीयक सेक्टर को दे दिया। तो द्वितीयक सेक्टर ने उसकी मेज बनाई और मेज को उसने 150 रुपए में तृतीयक सेक्टर को बेच दिया। तो जो तृतीयक सेक्टर है वो उस मेज को 250 में ग्राहक को बेच दिया। तो जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद होगी वो 250 रुपए होगी, ना कि आप तो 50 और ये 150, 200 और 2 4 450 रुपए नहीं होगी, हमारी 250 होगी। जो तृतीयक क्षेत्र में आता है, जितना मूल्य आता है वही सकल घरेलू उत्पाद होती है। तो हमारा सकल घरेलू उत्पाद क्या होगा? तो हमारा सकल घरेलू उत्पाद 250 रुपए होगा। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं। तो आगे है नरेगा। ये एक शॉर्ट फॉर्म है। तो नरेगा की फुल फॉर्म होती है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, को तत्कालीन सरकार द्वारा 2006 में शुरू किया गया था। इसे मनरेगा भी कहते हैं। मनरेगा का मतलब भी वही होता है जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, इसमें महात्मा गांधी का नाम आ गया बस। तो संगठित सेक्टर में कानून द्वारा किया काम को इसमें काम किया जाता है। जैसे इसमें ये होता है ना कि जो बेरोजगार होते हैं तो उन लोगों को इन्हें 100 दिन काम देने का ठेका होता है। अगर वो 100 दिन काम नहीं दे पाते हैं तो इन्हें मुआवजा मिलता है। तो इसमें यही है और इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो संगत ये इसमें है इसलिए कि हमारे देश से कुछ गरीबताओं को कम किया जाए, इसलिए इसे चालू किया गया था
2006 में सरकार द्वारा। तो संगठित सेक्टर में कानून द्वारा काम किया जाता है, इसमें कानून काम करवाता है अपना। तो असंगठित सेक्टर में कानून की अवहेलना से काम किया जाता है। मतलब अब मैं आपको बता दूं, जैसे संगठित क्षेत्र, जैसे सरकारी नौकरी हो गई, जैसे आपकी सरकारी जॉब है वो एक बैंक में लगी है, तो वो आपको कानून द्वारा काम करना पड़ेगा। उसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तुझे काम छुड़वा रहा हूँ, तू काम मत कर, अब मैं तुझे सैलरी नहीं दूंगा। उसकी सैलरी पक्की है और वो उसे हर महीने सरकार पैसा देती है और उसे कोई भी रोक नहीं सकता काम करने के लिए। और असंगठित कानून होता है, जैसे आपके पापा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और फैक्ट्री वाला कह दे कि जी आप काम छोड़ दीजिए, आपका काम खराब है और हम आपको अगले साल से पैसे नहीं देंगे और सैलरी नहीं देंगे, तो इसे हम असंगठित सेक्टर क्षेत्र में रखते हैं। जो कंपनी सरकार के हाथ में होती है उसे सार्वजनिक सेक्टर कहते हैं, यानी सरकारी कंपनी। तो सरकारी कंपनी, ये 3 कंपनियां जो सरकारी कंपनियां, और इसे याद रखना, तो सेल, बेल, ओएनजीसी, सेल, बेल, ओएनजीसी। और प्राइवेट सेक्टर, ऐसी कंपनी जिनका मालिक कोई निजी आदमी हो, उसे प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। जैसे टाटा हो गई, टाटा कंपनी है रतन टाटा जी की, और टोयोटा, ये बड़े बड़े शोरूम होते हैं कार के, तो यही है इनकी। तो हमारे चैप्टर में इतना ही था, तो आइए हम इसका एक बार वन शॉट कर लेते हैं ताकि हमें एक बार अच्छे से पूरा समझ में आ जाए। तो मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है, ये एक देश को विकसित बनाती है। अगर देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो देश विकसित होगा। तो आप अमेरिका जैसे देश को देख लीजिए, रूस को देख लीजिए, वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत काफी अच्छी है, वहाँ उद्योग है। चाइना को भी देख लीजिए, चाइना के पास ज्यादा उद्योग है। तो अगर हमारे इंडिया में भी उद्योग खुलने लगे, फैक्ट्रियां खुलने लगी, तो हमारी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, हमारा देश विकसित हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था को हमने 3 भागों में बांटा है। तो पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। तो प्राथमिक कृषि से संबंधित होती है, प्राकृतिक, और द्वितीयक में कंपनी वगैरह काम होता है, और तृतीयक जो हमें सेवा प्रदान करती है। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने आपके पापा का एग्जाम्पल दिया था और उसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हुआ था, तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद, तो उसमें प्राथमिक जो होता है उसने कितने रुपए मतलब प्राप्त किए, फिर उसे द्वितीयक के पास गया तो उसने कितने रुपए में बेचा। तो जो तृतीयक के पास बिकता है वो मूल पैसा होता है और उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद याद रखना, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ। तो जो प्राथमिक सेक्टर होता है, तो उसने उस लकड़ी को द्वितीयक सेक्टर को 150 में बेचा, और 150 की लकड़ी लेके उसने उसका मेज बनाया, और मेज बनाने के बाद उसने 200 का मेज बेच दिया तृतीयक सेक्टर को, और तृतीयक सेक्टर ने उसे 250 का ग्राहक को बेच दिया, जो कस्टमर आते हैं, जो लोग आते हैं लेने के लिए, उन्हें बेच दिया। तो सकल घरेलू उत्पाद 250 रुपए हुआ। तो अब आगे है, तो इसमें एक मनरेगा है, जो जिसे नरेगा भी कहते हैं। ये महात्मा गांधी की जो कांग्रेस सरकार थी उसके द्वारा बनाया गया था, जिसमें किसी व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति को 100 दिन तक काम दिया जाएगा। अगर उसे काम नहीं दे पाई सरकार तो उसे मुआवजा देगी। तो संगठित सरकार मतलब जो सरकारी काज होते हैं वो संगठित सेक्टर में आते हैं, और जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, निजी फैक्ट्री से रिलेटेड, वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो सरकारी कंपनी जैसे होती है वो सरकार के हाथ में होती है। तो जैसे सेल, बेल, ओएनजीसी, ये सरकारी कंपनी है। तो प्राइवेट सेक्टर, ऐसी कंपनी जिनका मालिक कोई निजी आदमी हो, उसे प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। जैसे रतन टाटा की कंपनी हो, टोयोटा की कंपनी हो। तो थैंक यू दोस्त, तो आज इतना ही, और ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर अच्छा लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक मिलेंगे अपनी, बाय बाय।
अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।